नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू धर्म की एक अद्भुत और प्राचीन कथा, भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी। यह कहानी धर्म, प्रकृति और शक्ति का अद्वितीय संगम है, जिसमें भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को संकट से मुक्त किया और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित किया। प्राचीन काल की यह कथा विष्णु पुराण में वर्णित है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा ही नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हुए वैज्ञानिक और तर्कसंगत पहलू भी हैं। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पौराणिक कथा के पीछे क्या वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण विचार हो सकते हैं। कैसे धरती का समुद्र में छिपना और वराह अवतार का प्रकट होना आधुनिक विज्ञान के नजरिए से समझा जा सकता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी का सफर। सृष्टि के प्रारंभिक काल में महर्षि कश्यप ने देवी दिति के साथ विवाह किया। दिति से उनके दो शक्तिशाली पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रखा गया। ये दोनों भाई असाधारण बलशाली थे और उन्हें दिव्य वरदान प्राप्त थे। अपने वरदान के कारण वे देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। हिरण्याक्ष एक असाधारण शक्ति वाला असुर था। उसने धरती पर हर जगह आतंक मचा दिया। देवता, ऋषि और मानव सभी उसकी क्रूरता से भयभीत थे। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उसका सामना करने में असमर्थ थे। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने धरती का अपहरण करने का निश्चय किया। वह सोचता था कि धरती की शक्ति को अपने कब्जे में करके वह देवताओं और ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण कर सकेगा। इस उद्दंडता में उसने धरती को समुद्र के नीचे छिपा दिया और उसे पाताल लोक में ले गया। धरती के गायब हो जाने से पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ गया। देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे इस संकट से मुक्ति की प्रार्थना की। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण कर लिया है और उसे समुद्र के नीचे पाताल लोक में छिपा दिया है। यदि शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और सृष्टि को संकट से बचाने के लिए वराह अवतार धारण किया। यह अवतार एक विशाल जंगली सुअर के रूप में था, जिसका शरीर अत्यंत विशाल और दिव्य तेज से ओतप्रोत था। उनकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रही थीं और उनकी शक्ति अपरिमेय थी। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश किया। उनके अवतार लेने से समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगीं और समुद्र के जल ने मानो आसमान को छू लिया हो। उनका विशाल शरीर जैसे समुद्र की गहराइयों को चीरते हुए पाताल लोक की ओर बढ़ने लगा। वराह अवतार अपने दिव्य रूप में पाताल लोक पहुंचे, जहां हिरण्याक्ष ने धरती को छिपा रखा था। पाताल लोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर अंधकार, विषैले धुएं और उग्र अग्नि का वातावरण था। हिरण्याक्ष ने जैसे ही भगवान वराह को अपनी ओर आते देखा, वह भड़क उठा और उन्हें चुनौती दी। हिरण्याक्ष ने वराह अवतार से कहा, हे वराह, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में घुस आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह पाताल लोक है, जहां मेरे सिवा किसी और की सत्ता नहीं चलती? वराह अवतार ने शांत स्वर में कहा, मैं धरती को पुनः स्थापित करने आया हूँ। तुम्हारा अंत निकट है। हिरण्याक्ष, यह सुनकर हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया और उसने अपनी गदा उठाकर वराह अवतार पर हमला किया। हिरण्याक्ष और वराह अवतार के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध अद्वितीय था, जिसमें दोनों ओर से प्रचंड शक्ति और कौशल का प्रदर्शन हो रहा था। हिरण्याक्ष अपनी गदा से प्रहार कर रहा था, जबकि वराह अवतार अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर उसे रोक रहे थे। दोनों की ताकतें टकरा रही थीं और पाताल लोक का पूरा वातावरण इस युद्ध की ऊर्जा से कांपने लगा था। युद्ध की भीषणता इतनी थी कि देवता भी आकाश से यह दृश्य देखकर भयभीत हो रहे थे।
वराह अवतार की दिव्यता और हिरण्याक्ष की क्रूरता दोनों चरम पर थे। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वराह अवतार पर हमला किया, परंतु भगवान विष्णु के वराह अवतार के आगे उसकी शक्ति नगण्य साबित हुई। भगवान वराह ने अपने विशाल दिव्य रूप से हिरण्याक्ष के हर हमले को विफल कर दिया। अंत में वराह अवतार ने अपनी प्रचंड शक्ति से हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। उन्होंने अपने विशाल तेजस्वी दांतों से हिरण्याक्ष को धरती पर पटक दिया और उसका शरीर चूर-चूर हो गया। हिरण्याक्ष की मृत्यु से पूरे पाताल लोक में शांति छा गई। उसके विनाश के साथ ही धरती को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हिरण्याक्ष का विनाश करने के बाद वराह अवतार ने धरती को अपने विशाल दांतों पर उठाया और उसे समुद्र से बाहर निकाला। धरती, जो हिरण्याक्ष द्वारा छिपाई गई थी, अब वराह अवतार के संरक्षण में आ गई। भगवान वराह ने धरती को अपने दांतों पर उठाकर उसे वापस उसके स्थान पर स्थापित करने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। यह दृश्य अद्वितीय और दिव्य था, जहां देवता और ऋषि भगवान वराह की स्तुति कर रहे थे। अंत में वराह अवतार ने धरती को उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। उन्होंने धरती को उसके संतुलन में लाकर ब्रह्मांड में व्यवस्था और शांति बहाल की। धरती को उसके सही स्थान पर वापस लाकर भगवान वराह ने संसार के हर जीव को एक नया जीवन दिया। उनके इस महान कार्य से सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया और सभी प्राणी हर्षित हो उठे। इसके साथ ही वराह अवतार का कार्य पूर्ण हुआ और उन्होंने सभी को आशीर्वाद देकर अपने दिव्य लोक में लौट गए। विज्ञान और तर्क की दृष्टि से इस कथा का एक विश्लेषण किया जा सकता है। इस प्रकार की धार्मिक कथाओं में वर्णित घटनाओं को प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जा सकता है। प्राचीन समय में जब लोगों के पास प्राकृतिक घटनाओं के विज्ञान को समझने के साधन नहीं थे, तब उन्होंने अपनी कल्पना और आस्था के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं और घटनाओं का विश्लेषण किया और उन्हें धर्म से जोड़ दिया। पृथ्वी का जल में डूबना और भूगर्भ विज्ञान का संबंध। पुराणों में पृथ्वी के समुद्र में डूबने का वर्णन उस समय की भूगर्भीय स्थितियों की ओर संकेत करता है। भूगर्भ विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर एक समय ऐसा था जब अधिकांश स्थलखंड जल में डूबे हुए थे। इस स्थिति को भूवैज्ञानिक भाषा में प्रारंभिक क्रिटेशियस काल कहा जा सकता है, जब पृथ्वी पर महासागरों का विस्तार हुआ और स्थलखंड कम हो गए थे। वराह अवतार की कथा इस भौगोलिक परिवर्तन का प्रतीकात्मक विवरण हो सकता है, जिसमें भगवान विष्णु प्रकृति शक्ति ने पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठाने का कार्य किया। सुअर का रूप और पारिस्थितिक संदर्भ। भगवान विष्णु का सुअर के रूप में अवतार लेना भी पारिस्थितिकी से संबंधित हो सकता है। सुअर एक ऐसा जानवर है जो जलमग्न, गीले और दलदली क्षेत्रों में भोजन की खोज में कुशल होता है। यह संकेत देता है कि वराह अवतार के समय पृथ्वी पर अधिकांश क्षेत्र गीले और दलदली थे, जहां जीवन की स्थितियां कठिन थीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह काल संभवतः उस समय का हो सकता है जब जीवन के विभिन्न रूप पानी से भूमि पर आने की प्रक्रिया में थे। इसके अलावा सूअर के पास एक अद्वितीय शक्ति होती है कि वह अपनी सूंघने की क्षमता से गहराई में दबी हुई चीजों को खोज सकता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने वराह रूप में पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों से खोज निकाला। वराह अवतार और विकासवादी दृष्टिकोण। वराह अवतार को यदि जैविक विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह जल से स्थल पर जीवन की उत्पत्ति का संकेत देता है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई थी और धीरे धीरे जलचरों से स्थलचरों का विकास हुआ। वराह, जो भूमि पर विचरण करने वाला एक प्राणी है, इस विकास का प्रतीक हो सकता है। यह दर्शाता है कि जैविक जीवन ने समुद्र को छोड़कर स्थलीय पर्यावरण को अपनाना शुरू किया। वराह अवतार में भगवान विष्णु का एक भूमि प्राणी के रूप में अवतरण जीवन के विकास की ओर संकेत करता है, जहां जलीय जीवन रूप स्थल पर विकसित हो रहे थे।
इसे भारतीय मिथकों में प्रकृति के नियमों के प्रति भगवान का संकेत माना जा सकता है। हिरण्याक्ष और विनाशकारी शक्तियों का प्रतीकात्मक अर्थ। हिरण्याक्ष असुर को उस नकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है जो पृथ्वी पर असंतुलन और विनाशकारी बदलाव लाने का कारण बनती है। इस असुर का अहंकार पृथ्वी को समुद्र में डुबाने का प्रतीक हो सकता है, जो प्रकृति के प्रति मानव के अहंकारी और विनाशकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक युग में भी हम पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हैं, जो मानवीय गतिविधियों जैसे वन कटाव, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार वराह अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना और पृथ्वी की रक्षा करना आवश्यक है। पृथ्वी का पुनर्स्थापन और ग्रह संतुलन। भगवान विष्णु का पृथ्वी को समुद्र से निकालकर उसे पुनः स्थापित करना ग्रह संतुलन का एक प्रतीकात्मक रूप है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी को संतुलित स्थिति में रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर पृथ्वी असंतुलन की स्थिति में जाती है तो उसे बचाने के लिए कुछ शक्तिशाली प्रयासों की आवश्यकता होती है। विज्ञान में भी पृथ्वी के वातावरण और पारिस्थितिकी को संतुलित रखने का महत्व बताया गया है। पर्यावरण विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का तापमान, जल चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखना आवश्यक है ताकि जीवन का संरक्षण किया जा सके। वराह अवतार और जलवायु परिवर्तन। वराह अवतार का संदेश वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है। आज जब पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही है, वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें सही कदम उठाने होंगे। वराह का समुद्र से पृथ्वी को निकालना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक सजग प्रयास करना आवश्यक है। भगवान विष्णु का अवतार और आधुनिक विज्ञान। वराह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें उस समय के समाज, उनकी समझ और प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी का संकेत भी देता है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक घटनाओं और पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझते थे और उन्हें संतुलित रखने के प्रति जागरूक थे। आज के विज्ञान में भी यह स्वीकार किया जाता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सही संरक्षण और प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो पृथ्वी पर जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। आपके विचार जानना हमारे लिए बहुत खास है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रहाण को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।